बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम मसला नंबर 3 करेंगे। यूनिट हमारा 8 है, मुसल्लस के एक ज़िले का अक्स। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। मसला 8.3, क्योंकि यूनिट 8 है 8.3। प्रीवियस लेक्चर्स में हम दो मसले 8.1 और 8.2 कर चुके हैं। क्या है मसला, देखते हैं। किसी मुसल्लस में कोई से दो अज़ला के मुरब्बों का मजमुआ, कोई से दो, तीसरा ज़िला होगा कि निस्फ, तीसरे ज़िले के निस्फ और उसके वस्तानिया के मुरब्बों के मजमुए का दुगना होगा। क्या कहना चाह रहा है? दो अज़ला के मुरब्बों का मजमुआ, ये तो हमें क्लियर है कि भाई कोई से दो अज़ला होंगे, उनके मुरब्बों का मजमुआ। तीसरे ज़िला होगा, जब दो अज़ला हो गए तो तीसरा बच गया एक मुसल्लस में, उसका निस्फ, तीसरे ज़िले का निस्फ। ठीक है, और वही जो तीसरा ज़िला होगा उसका वस्तानिया। ठीक है, वस्तानिया। अब वस्तानिया क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल में देखें, अगर ये ट्राइंगल है ABC, तो इसका एक वस्ती नुक्ता होगा। ठीक है, दरमियानी नुक्ता, वस्ती नुक्ता, मिड पॉइंट। इस वर्टेक्स से, ठीक है, वर्टेक्स A से अगर ये यहां से गुजरती हुई एक रे खींचे तो ये वस्तानिया कहलाता है। ये वस्तानिया। अब जैसे B है, यहां पर वस्ती नुक्ता होगा तो ये यहां से गुजरेगा। ठीक है, इसी तरह अगर C है उसका वो होगा तो ये यहां से गुजरेगा। तो एक मुसल्लस के 3 वस्तानिया होते हैं। वस्तानिया क्या होते हैं कि उस किसी भी मुसल्लस में जो ज़िला होता है उसके वस्ती नुक्ते और सामने वाले रास को मिलाने वाला। देखिए ये रास है, ये इसका ये वस्ती नुक्ता है। ठीक है, वस्ती नुक्ता। तो इसको मिलाने वाला इधर से स्टार्ट ले और यहां से रे, यहां से बेशक यहां तक हो, ये क्या है? वस्तानिया। तो मुसल्लस के 3 वस्तानिया होते हैं। तो देखें, एक मुसल्लस ABC, मालूम हमें क्या है? मुसल्लस ABC में जिसमें वस्तानिया की बात की है कि वस्तानिया के मुरब्बों का, तो वस्तानिया क्या है? AD, यानी ये पॉइंट D जो है इस BC का वस्ती नुक्ता है। BC का वस्ती नुक्ता है, तो ये वस्तानिया हो गया। अब क्या कहा गया कि वस्तानिया AD ज़िला BC को नुक्ता D पर क्या करता है? उसकी तनसीफ करता है, हाफ कर देता है, यानी BD। क्योंकि ये वस्ती नुक्ता है तो यहां से जब आकर वस्ती नुक्ते पर मिला तो इस कतः खत AD ने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक BD, मैयर BD किसके इक्वल हुआ? मैयर CD या DC, क्योंकि डिस्टेंस है, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। अब क्या हमें प्रूफ क्या करना है? दो अज़ला के मुरब्बों का मजमुआ, क्योंकि अभी इसकी बात की है तो ये ज़िले, इनका मजमुआ AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये एक साइड पर, वो इक्वल होगा, मजमुए का दुगना होता है किसके? मजमुए के मुरब्बों का मजमुआ। तीसरा ज़िला क्या है? BC के निस्फ, इसका निस्फ। ठीक है, इसका निस्फ क्या होगा? CD हो सकता है या BD, क्योंकि CB के बाद आता है तो हम BD को अमूमन ले लेते हैं कि B से लेकर D तक। ये निस्फ है इसका मुरब्बा, और वस्तानिया जो है AD, ये वस्तानिया यहां तक, इसका मुरब्बा इनके मजमुए का दुगना होता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये स्टेटमेंट कि मसला किसी मुसल्लस में कोई से दो अज़ला के मुरब्बों का मजमुआ तीसरे ज़िले के निस्फ और उसके वस्तानिया के मुरब्बों के मजमुए का दुगना होता है। अमल हम क्या करते हैं? एक अमल
इसमें करते हैं ताकि इसको प्रूव कर सकें। हम ए से एक अमूद गिराते हैं जिला BC पर, ए ई एक अमूद गिरा दिया हमने, ठीक है। नुक्ता ए से अमूद क्या गिराया, ए ये अमूद इस पर गिरा दिया। अब हम इसके लिए सबूत और बयानात, सबूत के लिए हम देखते हैं कि क्या बयानात होंगे और क्या दलाइल रीजंस होंगे। अब सबूत और बयानात के लिए देखिए, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये आप देखिए कि ये 90 से ग्रेटर मनफरजा जाविया है और ये 90 से लेस हादा जाविया है, ठीक है। तो ट्राइंगल क्या है, ADB क्या है, इसमें जाविया D हादा है। मुसल्लस ADB में जाविया ADB हादा जाविया है, ठीक है, यानी एक्यूट एंगल है। अमल के बाद हम सबूत देते हैं, बयानात और दलाइल लिखेंगे। देखिए मुसल्लस ADB, ये एक मुसल्लस हम कंसीडर करते हैं, इसमें ये जाविया हादा है, तो हादा के सामने जो मुतकाबला जिला होगा वो AB, इसका स्क्वायर इन बाकी दो अजला के स्क्वायर के को सम करेंगे, यानी BD का स्क्वायर AD इसका स्क्वायर, और क्योंकि ये हादा जाविया है तो 8.2 हमारा थ्योरम है जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो क्या होगा, -2 ये तीसरा जिला और इस जिले AD का जिल साया, देखिए ये यहां जा रहा है तो इसका साया, ये अमूद इसीलिए गिराया गया है ताकि साया पता चले कि ये ED, ठीक है। तो हम लिखते हैं मुसल्लस ADB में ADB हादा जाविया है, तो फिर क्या लिखना होगा कि मैयर AB होल स्क्वायर, ठीक है, AB होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, मैयर BD होल पावर 2 प्लस मैयर AD होल पावर 2 -2, तीसरी साइड क्या है, BD, मैयर BD और इसका जिल मैयर ED, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। यहां क्या लिखेंगे, मसला 8.2 के मुताबिक, ठीक है। 8.2 देखिए, आपने प्रीवियस लेक्चर में 8.2 आपने सीखा है, उसका हमने प्रूफ किया है। तो वो क्या कहते हैं, मसला 8.2, यहां पर आप स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम मसला 7 कर रहे हैं 8.3, 8.1 के बाद 8.2 किया और 8.3, तो यहां पर हम उसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि ये हादा जाविया है, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट क्या होगी कि हादा जाविया के मुतकाबला जिले का मुरब्बा बाकी दो अजला के मुरब्बों, ठीक है, और तीसरे जिले, ठीक है, और उस पर दूसरे जिले के जिल के दुगने के फर्क के बराबर होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। तो ये हमने मसला 8.2 के मुताबिक लिखा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गई। अब हम मुसल्लस एक और कंसीडर करते हैं। देखिए ये वाली मुसल्लस क्या कह रही है, ADB हमने कंसीडर की, ये हो गई ADC। ये देखिए ये मनफरजा जाविया है
और 8.1 थ्योरम हमने मनफरजा के मुतालिक पढ़ा हुआ है। ये क्या है, लिखते हैं मुसल्लस ADC में जाविया ADC मनफरजा है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि इस मनफरजा के अपोजिट यानी मुतकाबला जिला, इसका मुरब्बा इन दो अजला के मुरब्बों का मजमुआ, इनको जमा करें। ठीक है, और ये जो जिला है इस पर इसका जिल, ठीक है, जिल क्या है देखें आप, इसका जिल, इस जिले का, ये देखें ये किसका होगा, इस जिले का जिल AD का, वो क्या है ED है, क्योंकि ये मुतकाबला है तो इसके साथ ही इसका जिल हमने देखना है, क्योंकि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे और माइनस करेंगे 2 टाइम्स ये थर्ड साइड CD इनटू जिल, ये जो साया है, ठीक है, ये जिल है, दोनों तरफ यही जिल है, साया AD का साया है, इस वाली मुसल्लस में भी है और इसमें भी है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो हम क्या लिखेंगे देखें, मैयर क्या है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू मैयर CD, मैयर CD का स्क्वायर प्लस मैयर AD का स्क्वायर, क्योंकि ये मनफरजा से मुताल्लिक है तो पहले वाले में माइनस किया, ठीक है, -2, अब यहां पर प्लस, ठीक है, +2 टाइम्स होगा इसका इस जिले और इस जिल से अगर एक मुस्ततील बनती हो, ठीक है, यानी CD और ED ये एक मुस्ततील बने तो इसका जो भी रकबा होगा उसका दुगना आपने जमा करना है इन दोनों के, इसके और इसके मुरब्बों में। तो देखते हैं हम, +2 इंटू मैयर CD इंटू मैयर ED, ठीक है, ये क्या है मसला 8.1 के मुताबिक। अगर ये जब मसला आता है तो फिर हम 8.1 8.2 के बजाय स्टेटमेंट लिखेंगे यहां पर, ये याद रहे, क्योंकि हम मसला इसी के साथ 8.1 8.2 कर चुके हैं। अगर ये बिल्कुल इंडिविजुअल कहीं पर प्रॉब्लम ये थ्योरम आता है तो आपने वो स्टेटमेंट लिखनी होगी जो मसला 8.2 की है, मसला 8.1 की है। यहाँ मुख्तसरन हम ये कर रहे हैं कि जी 8 क्योंकि इसी बुक के 8.2 और 8.1 है। उसके बाद आप देखें कि मालूम क्या है हमें, BD CD के इक्वल है, तो इधर रिप्लेस कर दें मैयर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD की जगह पर BD रख दें, मैयर BD प्लस मैयर AD +2 CD की जगह मैयर BD इंटू मैयर ED, ये आपकी इक्वेशन 2 बनती है, ठीक है, ये 1 और ये 2, ये 1 हो गई, ये 2। यहां रीजन क्या लिखेंगे, मालूम है हमें, ठीक है, क्या मालूम है, ब्रैकेट में लिख दे कि मैयर BD इक्वल है मैयर CD के, ये हमें मालूम है, ठीक है, ये देखें ये। अब क्या करते हैं कि मसावात 1 और 2 को जमा कर देते हैं, ठीक है, देखिए ये राइट पर राइट में जमा होता है, लेफ्ट में जमा होंगे, ठीक है। तो देखें किस तरह कि मैयर AB होल पावर 2 मैयर BD होल पावर 2 प्लस मैयर AD
होल पावर 2 माइनस 2 मैयर BD और मैयर ED ये लिखा। और फिर दूसरी मसावात क्या है, मैयर AC होल पावर 2 मैयर BD होल पावर 2 प्लस मैयर AD होल पावर 2 प्लस 2 मैयर BD मैयर ED। यहां पर इसे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, यानी ये ऐड करते कि मसावात 1 और मसावात 2 को दर्ज करने से देखिए ये दोनों यहां पर ये मसावात 1 है और ये 2 है, इसको वो किया तो क्या आया, मैयर AB होल पावर 2 ये अलग है तो प्लस मैयर AC होल पावर 2 इज इक्वल टू, देखिए ये BD ये भी BD तो 2 टाइम्स मैयर BD होल स्क्वायर। इसी तरह प्लस ये भी AD और AD भी 2 टाइम्स 2 इंटू मैयर AD होल पावर 2, जबकि ये माइनस में और ये प्लस में तो ये कैंसिल। ठीक है, मैयर ये तो मसावात 1 और 2 को हमने क्या किया, जमा किया। मैयर AB होल पावर 2 प्लस मैयर AC होल पावर 2 कॉमन ले ले, मैयर AD होल पावर 2 सॉरी BD ये B है प्लस मैयर AD होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये है क्या, हमने क्या पढ़ा था, किसी मुसल्लस में कोई से दो, ये मतलूब को देखते हैं, AB होल स्क्वायर AC होल स्क्वायर। ठीक है, इनका सम इज इक्वल टू 2BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, तो ये बस साबित हुआ यानी हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहां हम कह सकते हैं 2 मुश्तरक लेने से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहां पर जब आप अलग करेंगे तो मसले की स्टेटमेंट आपने जरूर लिखनी है। ठीक है, ये तो ये हमारा थ्योरम 3 था 8.3। क्या था, इसको देख लें, रिपीट करें। किसी मुसल्लस में कोई से 2 अज़ला के मुरब्बों का मजमुआ तीसरे ज़िले के निस्फ और उसके वस्तानिया यानी BC का निस्फ और BC का ही वस्तानिया AD के मुरब्बों का मजमुआ वस्तानिया और तीसरे ज़िले का निस्फ इसका मुरब्बा जमा के मजमुए का दुगना होता है, 2 टाइम्स होता है, और यही बात हमने प्रूफ की। तो इसकी रीजंस ये में अगर हम देखें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन हमें ये मसला 8.2 और 8.1 क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसी की बेसिस पर हम हादा जाविया वाली मुसल्लस कंसीडर करेंगे और उसी की बेसिस पर हम मनफरजा जाविया वाली मुसल्लस को कंसीडर करेंगे। बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 8.2 ने मदद की, 8.1 ने मदद की, वो आ गई, हमने उन्हें ऐड किया, ऐड करने के बाद ये आ गया। इससे रेलिवेंट हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, एक आध क्वेश्चन हम करते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि ये थ्योरम कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप देखें, मिसाल लेते हैं हम 8.3 आपके टेक्स्ट बुक की है। ट्राइंगल DEF में DE 3 सेंटीमीटर है
और EF 4 सेंटीमीटर है, जबकि DF 4.5 सेंटीमीटर है। जबकि नुक्ता P जिला DF का वस्ती नुक्ता है, EP वस्तानिया है और इसी की लंबाई हमें फाइंड करनी। अगर हम इसी थ्योरम के मुताबिक जो हमने अभी प्रूफ किया उसके मुताबिक डायग्राम बना लें तो क्या होगा कि ये हमने एक ट्राइंगल बनाई D, ये E और ये F। तो देखें DE ये फर्जी सपोज्ड है, ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर हमने वो किया हुआ है। ये क्या है, हमने कहा EF 4 सेंटीमीटर और DF क्या है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहां तक लेंथ, यहां से यहां तक अगर हम देखें तो ये लेंथ कितनी है 4.5 और P जो है वो देखें, जबकि नुक्ता P जिला DF का वस्ती नुक्ता है, तो E से यहां तक मिलाएंगे तो ये वस्तानिया आ जाएगा। ये क्या है, वस्तानिया है आपका, ठीक है, ये वस्तानिया है और इसी की लंबाई मालूम करनी है। तो थ्योरम अप्लाई देखें, इसमें अभी हमें फाइंड क्या करना है, EP फाइंड करना है, बाकी सारी लंबाइयां हमें मालूम है। तो इसको देखें, ये क्या है ये, और ये इसका वस्ती नुक्ता है, ये टोटल क्या है ये, तो DP आपका मैयर DP किसके इक्वल होगा, मैयर DP इक्वल होगा मैयर DF का हाफ, ठीक है, यानी मैयर DP इक्वल हो जाएगा 4.5 का हाफ 2.25 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हमें कहा गया है कि गिवन है कि नुक्ता P जिला DF का वस्ती नुक्ता है, तो टोटल ये 4.5 है, तो ये DP तो और DP और ये दोनों हाफ है इसके, तो इसका मतलब DP हो जाएगा इसका हाफ 2.25 सेंटीमीटर। अब आप देखें, क्योंकि ये 8.3 एग्जाम्पल 8.3 जो थ्योरम है उसके बाद है, उसी से रिलेटेड है, तो इस यहाँ पर मैं स्टेटमेंट के बजाय लिखूंगा कि मसला 8.3 के मुताबिक अगर ये प्रॉब्लम आपका कहीं आता है क्वेश्चन के तौर पर, तो फिर आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी कि बुनियादी ज्योमेट्री के मुताबिक, ठीक है, किसी मुसल्लस में दो अज़ला के मुरब्बों का मजमुआ, ठीक है, तीसरे जिले के निस्फ और वस्तानिया उस जिले के वस्तानिया के मुरब्बों के मजमुए का दुगना होता है। तो हम यही 8.3 में कहना चाह रहे हैं। तो क्या है देखें कि मैयर DF DE होल स्क्वायर प्लस मैयर EF होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू थर्ड का निस्फ क्या है मैयर DP होल पावर 2 प्लस मैयर EP वस्तानिया होल स्क्वायर। DE आप जानते हैं 3 है, 3 का स्क्वायर, EF 4 है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू DP क्या है 2.25 होल रेज टू द पावर 2 प्लस मैयर EP 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2.25 का स्क्वायर ले ले। देखिए 2.25 का स्क्वायर हम लेते हैं 2.25 होल पावर 2, तो ये आ जाता है आपका 5.0625 प्लस मैयर ED
EP होल पावर 2, ये 25, ठीक है, ये 2 यहां डिवाइड होगा, इज इक्वल टू 5.0625 प्लस मैयर EP होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 12.5 इज इक्वल टू 5.0625 प्लस मैयर EP होल पावर 2। इसे शिफ्ट करते हैं, 12.5 माइनस 5.0625 इज इक्वल टू मैयर EP होल स्क्वायर, माइनस कर दें इसे, ठीक है, माइनस 12.5 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.4375 इज इक्वल टू मैयर EP वस्तानिया का जो स्क्वायर है वो ये, मैयर EP होल पावर 2 इज इक्वल टू 7.4375, दोनों तरफ का रूट ले लें तो मैयर EP की अप्रोक्सीमेट लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अंडर द रूट लेना है 7.4375, 2.73, ठीक है, बाकी राउंड ऑफ करते हैं, सेंटीमीटर, ये वस्तानिया की लेंथ आई है 2.73 सेंटीमीटर, तो ये वस्तानिया 2.73 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये डेटा क्या है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जबकि देखिए मिसाल में यही दिया है, लेकिन बुक की एग्जाम्पल में यहाँ पर आपके 4 और 5 यूज करके उसको कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। लेंथ क्या यूज की गई है 4 और 5, उसके अकॉर्डिंग जो है वस्तानिया की लेंथ डिफरेंट आएगी, डिफरेंट ट्राइंगल्स की लेंथ में डिफरेंट आ सकती है। इस डेटा के अकॉर्डिंग ये वस्तानिया 2.73 सेंटीमीटर है। आपके 8.1 जो एक्सरसाइज है उसमें भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें इन्हीं 3 जो हमने ये जो है मसला 8.3 आज प्रूव किया, इससे पहले के लेक्चर्स में 8.1 और 8.2 भी हम प्रूव कर चुके, उनको जहन में रखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और इन कंसेप्ट में महारत हासिल करें, इन थ्योरम्स की स्टेटमेंट को अज़बर करें। ये एक तरह से फार्मूलों का किरदार अदा करती हैं, फिर जहाँ भी इनका इस्तेमाल हो तो हम कहते हैं कि जी बुनियादी ज्योमेट्री के मुताबिक, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये आज का जो थ्योरम है और आज की जो एग्जाम्पल है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।